हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम इस ड्रेस की पगड़ी बनाना सीखेंगे। अब हम पगड़ी बनाना शुरू करते हैं। पगड़ी बनाने के लिए हमने ये ग्रीन कलर वाला थ्रेड लिया है और इस पे ऐसे स्लिप नॉट लगाई। और अब हम यहाँ पर 55 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55। यहाँ पर हम अपना थंबनेल रखेंगे और 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की ऐड की हो गई। और जहाँ पर हमने थंबनेल रखा है उसी में अब हम क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। इसमें भी अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें हर एक चेन स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया और इस धागे को हम यहीं ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम यहीं से शुरू से जहां से हमने शुरू करा था वहीं पर आ गए। जो ये हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, इसकी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे। यहाँ से अब हम इस धागे को ज्वाइंट करेंगे, ऐसे निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये अब हमें इसी चेन में नहीं, नेक्स्ट चेन में जाके बनाना है। अब हमें जो है ये इनके बैक लूप पे बनाना है, फ्रंट पे नहीं बनाना, बैक लूप पे। ये जो होता है इसे हम बैक लूप बोलते हैं। अब इधर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में और इस धागे को साथ के साथ एडजस्ट कर लेंगे। ये जो पीछे वाला होता है इसे हम बैक लूप बोलते हैं। इस तरह से अब हम इसी तरह हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम रो के एंड में आ गए। जो ये हमने धागा छोड़ा था इसमें अब हम क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इसको इस तरह से कस के पीछे धागे को काट देंगे इसको। और इस धागे को अब हम यहीं छोड़ देंगे। इसको काट दिया और इस धागे को अब हम यहीं छोड़ देंगे ऐसे करके और इसको पीछे खींच दिया। अब हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पहले शुरू करा था। अब हम यहाँ पर अपना ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ये जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें जाएंगे, बैक लूप में ऐसे निकालेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। इस धागे को भी साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। इसमें भी एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में हर एक बैक लूप पे जाना है हमें, बाकी फ्रंट पे नहीं करना। दोनों नहीं उठाने, जैसे ये दोनों उठाते हैं तो ये पीछे वाली एक उठानी है। ये देखो ऐसे, इस तरह से, इसे हम बैक लूप बोलते हैं। अब फिर से हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं।
अब हम राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमने ग्रीन कलर का धागा छोड़ा था, इसमें धागे को डालेंगे, क्रोशिया हुक को, और ऐसे एक डबल क्रोशिया बना देंगे और इस धागे को ऐसे खींच देंगे और काट लेंगे और इसमें भी एक चेन लेकर ये धागा काट लेंगे। इन धागों को तीनों को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारी एक पट्टी बनकर तैयार हो गई है पगड़ी की। अब हम कलगी बनाएंगे। अब हम ऐसे क्रोशिया में ऐसे एक स्लिप नॉट लगाएंगे और एक क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाई। और यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 12। एक ये हो गया, एक ये 2 3 4 5 6 7, थोड़ा खींच लेंगे, ये 8 9 10 11 और ये 12। इसमें हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए और इस धागे को ऐसे खींच देंगे। ये देखो, ये हमारी कलगी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे, ये वाला रेड कलर। इसको ऐसे क्रोशिया हुक में डालेंगे और इसे ऐसे निकाल लेंगे, इसको भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे पीछे की साइड से क्रोशिया को लेना है। इन दोनों धागों को भी हम साथ में ही एडजस्ट कर, ऐसे बैक से क्रोशिया को लेना है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमें ऐसे इस धागे को अब हम काट देंगे। अब हम ऐसे क्रोशिया को उल्टी साइड से लाएंगे, धागे को ऐसे निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर से ऐसे उल्टा ऐसे निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर इसमें भी ऐसे, फिर से ऐसे बैक से, ये इस तरह से ऐसे लूप बन जाएंगे। इस धागे को भी इधर ही ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, इसको ऐसे। बैक से निकालेंगे और ऐसे कर देंगे। फिर नेक्स्ट में इस तरह से हर एक लूप में कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट कलगी बनाएंगे, जिसके लिए हमने फिर से स्लिप, ये मैजिक रिंग बनानी है। इसको इस तरह मोड़कर और इसके अंदर ऐसे ही हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 की चेन को मिला के हमें 13 बनाने हैं। ये हमारा दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस धागे को थोड़ा खींच लेंगे, छठा, सातवां, 8 9 10
11 12 और ये 13। यहाँ पर हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए और इस धागे को ऐसे खींच दिया और इस धागे को पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया। फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे और इसी चेन में तो हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक और ये 2, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर ये फोर्थ में आ गए, यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशिया। दो बार डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशिया। अब हम आ गए 7th चेन में। इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है एक ही चेन में। एक बार बनाए, इसी में 2 बार, ये 3 बार। अब हमें हर एक में 2 बार बनाना है और लास्ट वाली में 1 बार बनाएंगे, 1 और ये 2, 1 और ये 2। एक 2 1 और ये 2। और ये लास्ट में जो 3 की चेन है, इसमें भी 1। ये देखो, ये हमारी कुछ इस तरह से बन गई। अब हमने सब में पहले में 1 बनाया, फिर 2 बनाए, और फिर जो ये हमारा बीच है मिडल 7th था, इसमें हमने 3 बनाए, फिर हर एक में 2 फिर लास्ट में 1। अब हम यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से, और इसको वर्क को पलट लेंगे। इसी में अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब इस धागे को हम काट देंगे। अब हम नेक्स्ट में आ गए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर ये दोनों जो लूप है इन्हें उठा के एक पर्ल स्टिच बना देंगे। इस तरह से दिखेगा ये। फिर हम नेक्स्ट में आएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और फिर ऐसे ही 2 लूप उठाए, एक में से निकाला और ऐसे
सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर अब नेक्स्ट में 1 2 3 ये 2 लूप उठाए और इनको निकाला और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये हमारा पर्ल स्टिच बन गया। इसी तरह हम हर एक में कर लेते हैं। अब हम एंड में आ गए। हमने यहाँ पर लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया था और उससे लास्ट में जो ये 3 की चेन है यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। ये देखो, ये हमारी दूसरी कलगी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इन धागों को पीछे की साइड ले जाके एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने ऐसे ये पट्टी जो बनाई थी इसको ऐसे जहां से हमने शुरू करा नीचे की साइड और ऐसे इसको अब हम ऐसे ले लेंगे। इसको हम इस तरह से ऐसे और फिर इधर पीछे की साइड उंगली रख के इधर से ऐसे इसको अब हम सिलाई लगाएंगे। इधर से इसको यहाँ से ऐसे इसे हम बीच में उंगली डाल के ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसको हम ऐसे सिल लेंगे और फिर जहां जहां से हमें ये खुला दिखाई दे रहा है उधर उधर से सिलते हुए जाएंगे। अब हमने ये पगड़ी सिल ली है और ये कलगी जो बनाई थी इसमें इसको हम ऐसे लगा लेंगे इधर और इसको भी इधर ऐसे लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल की पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको हमने सिल लिया है और ये पीछे कलगी भी अटैच कर ली है। हमने सुई की मदद से ही करी है। आप अगर आप चाहते हैं हॉट ग्लू से भी इसे अटैच कर सकते हैं और अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्ल्स लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर पहना सके और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी अपने कान्हा जी को सुंदर ड्रेस बना सके और उन्हें पहना सके। अगर आपको ये ड्रेस और पगड़ी परचेज करनी है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।